आदर, सारा महिमा, सारा गौरव मैं खुदा को देता हूँ, क्योंकि खुदा बड़े और मैं घटते जाऊं। हालेलुया। मैं प्रतिदिन घटते जाऊं और मेरा खुदा हर एक दिन बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हमारे वो आज वो मेरे दिल में और आपके हर एक दिल में खुदा राज्य करे और आपको परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज मुझे फिर एक बार इस उन्नाव जिला में मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं सारा आदर और महिमा खुदा को देता हूं। और ये वचन जो भी आए वो खुदा की ओर से आए और हमारे और आपके भी जीवन में बड़े और अद्भुत काम करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21। कोई भी बहन या भाई जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुतों से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है, थोड़ा थोड़ा आप कोई भी पढ़े, उसी घड़ी, फिर से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया। हालेलुया। उसी घड़ी का मतलब आप जानते हो? उसी घड़ी का मतलब क्या हुआ? उसी वक्त, तुरंत। यस। हालेलुया। एक पल में, मतलब समय नहीं लगा। जैसे आप देखोगे 38 साल रोगी की कहानी को अगर आप जानोगे, यीशु पहुंचता है, वो 38 साल से बीमार होता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जाता है, वो कहता क्या तुम ठीक होना चाहते? हे प्रभु हमारे पास तक क्यों हैया ना बा। हालेलुया। मतलब मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे पानी में उतारे। प्रभु कहता है तू ढाढ़सवान। हालेलुया। और प्रभु कहता है तू अपने बिछौनों को क्या कर, उठा और चल फिर। एक पल लगता है, खाली अपने बिछौने को उठा, अपने खाट को उठा। उसको खाट उठाने में कितना समय लगेगा? और रोगी उठा पाएगा? नहीं। पर वो अपने बिस्तर को क्या करता है, जब वो उसे प्रभु कहता है, वो तुरंत एक पल में उसके घुटनों में, उसके शरीर में, उसके शरीर के अंदर उसको ताकत आती है। वो खड़ा होता, उछलता और चलने लगता है। कितना समय लगता है? यीशु बस बोलता है और वैसा एक पल, उसको समय लगता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा है उसी घड़ी, मतलब तुरंत आपके जो बीमारी है वो खत्म हो जाए, आपके शरीर में जितने रोग हैं वो खत्म हो जाएं। हालेलुया। और ये बाइबल का वचन आपके लिए अगर आप सुन रहे हो तो आप जांच कर देखना। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके अंदर 100 गुना काम करेगा और ये वचनों के अनुसार आपके शरीर की हर एक रोग यीशु मसीह चंगा कर देगा। हालेलुया। आपके जितने भी रोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखने से आपके जीवन की जितनी तकलीफें वो एक पल में निकल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जब तुम मेरे साथ चलते हो, जब तुम मेरे संग चलते हो, मेरा सुनते हो, तो मैं तुम्हारा सुनूंगा। मैं तुम्हारे संग चलूंगा। अगर हम अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसका सुन रहे हैं, ये पक्का है कि वो हमारा सुनेगा और वो हमें चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तुरंत क्या हो गया? तुरंत जितने रोगी थे, जितने बीमारी थे, जितने तकलीफ वाले थे, जो परेशानी में थे, वो क्या हो गए? यीशु पे विश्वास करने से एक पल में चंगा हो गए, एक पल में आजाद हो गए। उसकी जो अंधकार की शक्ति थी वो चली गई, जो दुष्टात्माएं थे वो खत्म हो गए, यहाँ तक कि जितनी भी जंत्र मंत्र की ताकत थी वो टूट गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हो, आप प्रभु के लिए आए हो, आप अगर भूखे हो, तो आज आपके घराने पर या आपके ऊपर या आपके बच्चे पे जितनी जंत्र मंत्र की ताकत है वो काम नहीं करेंगी, वो फेल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यस, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है वहां पर कि एक पल, एक ही घड़ी, एक क्षण में हर एक प्रकार के जो बंधन है वो टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनी भी बीमारी है, जितने रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पर विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह पर, हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक पल में, एक ही घड़ी में, एक क्षण में
परमेश्वर ने बहुतों बीमारों को क्या कर दिया और बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला। हालेलुया। आपके घर में, आपके घराने में या आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो बीमारी के हैं, या हो सकता है कि गर्भ बंद है, आपका गर्भ खुला नहीं है, संतान नहीं है, हालेलुया। हम संतान के लिए बहुत रोते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत सारे तकलीफों को उठाते हैं, पर अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उसी घड़ी क्या होगा, जो हमारे कोख बंद हैं वो खोल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जो हमारे ऊपर कर्जे हैं वो खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह ने, जो गरीबियां हैं वो चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। बल्कि अगर हमारा काम नहीं बनता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, वो काम सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां पे लिखा है कि तुम जाकर यूहन्ना से भी कहो कि अंधे देखते और बहरे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में अद्भुत और बड़े काम को देखते हैं, हालेलुया। वहां पे गवाही की बात हो रही है, वहां पे ऐसा लिखा है कि तुम जाकर यूहन्ना से कह दो कि ऐसे ऐसे अचंभित और बड़े बड़े काम होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है। जैसे कि हम देखेंगे रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 वचन 31, रोमियो अध्याय 8 वचन 31 को देखेंगे थोड़ा सा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अतः हम इन बातों में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अगर हमारे साथ हमारा खुदा है, हमारे साथ हमारा पिता खड़ा है, अर्थात हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें डरने की बात, हमें बीमारी में डरने की बात, हमें भूतों से डरने की बात, हमारे जो भी कर्जे हैं या जो भी समस्या है, हम उसे कहें, ये गरीबी, ये कर्जा, ये समस्याएं, ये मुसीबत तू सुन कि तू नहीं, मेरा यीशु बड़ा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह का पहला स्थान देंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को बड़ा मानेंगे, कि ये सब अपने आप बिखर जाएगा, हालेलुया। कोई भी शैतान की ताकत आपके सामने या हमारे सामने या हमारे बच्चों के सामने कभी खड़ी नहीं सकती, क्योंकि जब आप बोलोगे शैतान आपसे डर कर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, क्योंकि प्रभु कहता है जब मैं तेरे साथ हूं तो तू अपने आप को नहीं बल्कि तू मुझे देख, क्योंकि मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। मैं इस वचन के रोककर मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह जब बहुत सारे भीड़ों को लेकर जो है कि खड़ा था, बहुत सारी भीड़ उसके पास थी, शाम हो रहा था, लेकिन क्या हो गया कि उन लोगों के पास पतरस जाकर कहता प्रभु से, हे गुरु, इन लोगों को भेज दे कि गांव और शहरों में चले जाएं, हालेलुया, ये जाएं और अपने लिए मोल ले लें कुछ भोजन को, क्योंकि शाम होती चली जा रही है, खाएंगे क्या? प्रभु ने कहा तुम इन्हें भोजन दो। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे पास तो कुछ हैया ना हो, हालेलुया। वो लगे आपस में चू चा 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 चू करने लगे, हालेलुया। वो बोलता तुम्हारे पास क्या होता, तुम्हारे पास बोलते बोलते कुछ हैया नहीं है, हालेलुया। और सचमुच उनके पास कुछ नहीं था, हालेलुया। पर प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा 5 रोटी और 2 हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे पास, हे प्रभु, ये तना तो हैया तहूँ ले ले, बता हमने क्या करा वो, हालेलुया। अगर आपसे कुछ मांग लिया जाए तो आप क्या करोगे? यही सोचोगे ना। प्रभु ये तो नहीं कहा कि ला मैं बढ़ा के दूंगा, पर उनका वो भी मुझे दे दे। अब उनके मन में आ गई, बाप रे बाप, इतना तो रहबा कर, इतना जने 12-13 जने भाई जा, हालेलुया, क्यों ले ले बता हम कहाँ जाब, हालेलुया। अब उनके मन में तो आया होगा, अब मेरे पास अगर कोई चीज अगर कोई मांग ले तो हम यही सोचेंगे ना कि तुम बचल वो ले लेना, हालेलुया, वो भी ले लिए, हालेलुया। पर मेरे भाई और मेरी बहनों और प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहता हूँ, यीशु मसीह जब लिया तो उसने लेने के बाद खुदा को धन्यवाद किया और कहा सबको पाती पाती
बैठा दो, हालेलुया। और बैठाने के बाद वो टोकरी पकड़ा दिया, कहा बांटो, और चेहरे देख रहे इतना है, कहा हालेलुया। लेकिन जब वो देते चले गए और परमेश्वर की जब आशीष आई तो वो सारा भोजन बढ़ते चला गया, वो मछली और रोटी बढ़ते चली गई। और बाइबल में कहता है स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर सिर्फ वहां पे पुरुष 5000 लोग थे। और क्या हो गया, 5 रोटी और 2 मछली में 5000 पुरुष खाए हैं। और बाइबल बताती है कि जब प्रभु ने कहा कि एक भी टुकड़ा व्यर्थ नहीं जाए, ये सब उठा लेना, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि 12 टोकरी उठाई गई। हालेलुया। वहां पे जो यीशु मसीह ने आशीष दिया वो 12 टोकरी, उसके चूर चार जो गिरे थे वो 12 टोकरी था। हालेलुया। अगर प्रभु ऐसा काम कर सकता है तो मैं आज विश्वास करता हूँ आपके जीवन से सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक घटिया पूरा होंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गरीबी खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। और जैसा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा, आज वो आपके दिल में जिंदा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप निराश नहीं रहोगे, आज आप उदास नहीं रहोगे, आज से आप दूसरे के लिए जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम जो पढ़े हैं वचन मत्ती अध्याय 8 वचन 1 को, एक कोढ़ी, हालेलुया, एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा हे प्रभु यदि तू मुझे चाहे तो क्या कर सकता है, हालेलुया, तू मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, अर्थात चंगा कर सकता है। यीशु ने कहा मैं तो चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, तू शुद्ध हो जा, हालेलुया। और वो तुरंत क्या हुआ, हाथ बढ़ाया और कहा जा तू शुद्ध हो जाए। और बाइबल में लिखा है कि जैसे उसने हाथ बढ़ाया और बोला वो कोढ़ी पूरी तरह से चंगा हो गया, हालेलुया। लेकिन कोढ़ी जानते हो किसको बोलते थे, कोढ़ी का मतलब क्या होता था, हालेलुया। कोढ़ का अगर आपको फोड़ा हो जाए और उसमें से आवाज पिल निकलने लगे तो आप ही भगा दोगे, आपका कोई भी रहेगा भगा दोगे, हालेलुया। वो कोढ़ ऐसा होता था कि उस पूरी शरीर को जखम कर देता था, फोड़ा निकल जाता था। और क्या होता, उसमें से आवाज निकलती थी, हालेलुया। और वो आवाज ऐसा निकलता कि वो दुर्गंध होती थी, बास देता था, हालेलुया। उसमें से बदबू आती थी। मेरे भाई वहां पे मनुष्य लोग उसके पास रहते, बल्कि ऐसे लोगों को बताया गया था कि वो गांव से बाहर कर देते थे, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह उसको बाहर नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया, यीशु ने उसको भगाया नहीं, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे कहा तू चंगा हो जा, तू शुद्ध हो जा। और बाइबल में लिखा है जैसे उसने शब्द बोला वो चंगा हो गया। ऐसे ही आज आप रोगी हो, आपको पथरी होगी, कैंसर होगा, एड्स होगा, डायबिटीज होगा, लकवा होगा, या किडनी फेल होगा, कोई बीमारी होगी, या आपका बच्चे में कोई तकलीफ होगी, या हो सकता सुराग होगा दिल में, इससे डरना नहीं। आज खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में, वो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप रोते होंगे कि प्रभु मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, कोई तो मंत्र किया है, कोई जंतर किया है, कोई क्या किया है, इससे मत डरना। आज बाइबल कहती है कि याकूब के घराने पर कोई जंत्र मंत्र की ताकत काम नहीं। तो आज से आप के ऊपर जंत्र मंत्र की ताकत काम करने वाली, हालेलुया। प्रभु आज आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आज आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है 12 साल की लहू बहने वाली औरत, उसका नाम लोग लहू बहने वाली रख दिए थे, हालेलुया। उसके नाम से नहीं पुकारा जाता था, उसका नाम चेंज हो गया था, हालेलुया। उसके शरीर से 12 साल लहू, जिसके जो बहनें हैं उनको पता होगा, जब लहू जिसके शरीर से निकलता है उनको ज्यादा 1 हफ्ता के बाद उनको लगता है कि उनकी शरीर काम ही नहीं कर रही है, उनके शरीर पूरा दुर्बल हो गया है। तो सोचिए वो 12 साल की जो लहू बहने वाली औरत थी, सोचिए वो कैसे अपने जीवन को बिताया होगा। वो वहां पे लिखा है कि जब वो वैद्यों के पास जगह जगह जा रही थी, उसका और भी जो शरीर था और भी दुर्बल हो गया, और भी वो तकलीफ में आ गई। पर यीशु मसीह की चर्चा को सुनी, यीशु मसीह की बातों को सुनी, आज वहां पे चंगाई मिला, आज वहां पे छुटकारा मिला, आज वहां पे यह काम हुआ, आज वहां पे उसने विश्वास रखा, आज मैं प्रभु यीशु के पास चलूंगी। और वो प्रभु के पास गई, विश्वास के साथ गई, और भीड़ देखी तो भी इसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। उसने ये सोची कि यीशु को मैं छू पाऊं या नहीं, बात कर पाऊं या नहीं, बल मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, हालेलुया। उसने विश्वास की, भीड़ में गई, और काफी भीड़ रही होगी, हालेलुया। यीशु मसीह के पास पता नहीं कितने हजारों लोग आते थे, हालेलुया। अभी जब आप देखोगे रोटी का डिस्काउंट तो वहां पे सिर्फ पुरुष का 5000 दिया गया है, हालेलुया। बच्चे रहे होंगे,
स्त्री आ रही होंगी। तो अब सोचो कि अगर ऐसा देखा जाए 5-5 ही पकड़ो, और एक औरत को अगर एक पति पकड़ो तो 5 हो गए, और फिर एक एक बच्चे पकड़ो तो 5, अर्थात 15 हो जाएंगे। अगर डबल पकड़ो तो ज्यादा हो जाएंगे। तो जब इतना वहां है तो सोचिए कि कम से कम 10-15 हजार तो लोग रहते होंगे। हालेलुया। और 5,000 अगर मान लीजिए, तो स्त्री 5,000 के बीचों में कैसी गई होगी। हालेलुया। सोचिए, कभी भी ध्यान लगाइए। लेकिन वो भी उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। अगर यहाँ पे यीशु मसीह खड़ा हो गया और 5,000 लोग अगर ऐसे हैं, एक ही 2,000 मान लो, तो अब बताइए कितनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। अब सोचिए कि इतना यहाँ से वहां तक तय करने का मतलब कि उसको काफी परिश्रम होगा। हालेलुया। लेकिन उसने अपने विश्वास को कमजोर, वो अपने विश्वास को मजबूत की, और वो क्या कि धीरे 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 अब एक औरत 12 साल की लहू बनने वाली, जिसके शरीर कमजोर है, जो बीमारी और सता में है, वो बताइए कि उस भीड़ में कैसे गई होगी। पर उसने विश्वास को मजबूत रखा। आज मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊंगी, मैं चंगी होकर जाऊंगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के कपड़े को छू कर जाऊंगी। और इसका वही विश्वास, वो अपनी भीड़ में चलती गई और प्रभु के कपड़े कर पहुंची और आंचल को छुई। और जैसे ही छुई, यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और वो चंगी हो रही है। हालेलुया। और उसने अपने चेलों को कहा, उस चेले ने कहा, हे प्रभु, इतने भीड़ है, लोग गिरे जा रहे हैं, तो हम कैसे जाने कि तुझे कौन छुआ। उसने कहा, किसी ने विश्वास के साथ छुआ है। हालेलुया। और जैसे उसने छुई, वो अपने शरीर में महसूस कर ली, और प्रभु ने कहा, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। और एक पल में वो चंगी हो गई। हालेलुया। आपने परिश्रम किया, आप बहुत दूर से आए होंगे, क्योंकि भाई यहाँ के उन्नाव जिला के बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आप आए हो। हालेलुया। लेकिन हो सकता है आप बहुत दूर से आए हो, बीमार हो इसलिए आए हो। हालेलुया। तकलीफ में हो इसलिए आए हो। लेकिन अगर आपने एक कदम बढ़ाया, तो आपके साथ खुदा ने 10 कदम बढ़ाया इस मसीह के नाम में। हालेलुया। आप यहाँ पे कदम रखो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका वही विश्वास जो आपने खर्चा करके आया है, भाड़ा किराया करके आया, धक्का मुक्की सह के आया है, क्योंकि आपकी शरीर बीमार है, तकलीफ में, तो प्रभु ने आपको बल दिया, प्रभु ने आपको ताकत दी, और इसलिए आप यहाँ पे आए, खुदा लाए कि आज यहाँ पे आपके द्वारा और परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, वो आज आपको चंगा करना चाहता है। क्या आप चंगाई पाओगे यीशु मसीह के नाम में? विश्वास है? हालेलुया। अगर आप विश्वास हो तो प्रभु कहता है, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे जो चीज हो, एक पल में आपके शरीर से निकल जाएगी। हालेलुया। 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 बोले, प्रभु मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। 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 बोले, उसको कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोले, तो कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। 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 भजन संहिता, भजन संहिता 103 का 3 पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को, अर्थात तेरे सारे पापों को क्या करता। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे क्या करता है, सारे पापों को, सारे गुनाहों को और सब बीमारियों को क्या करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं करता है? हालेलुया। वो हमारे जितने बीमारी है, परमेश्वर कहता है वो चंगा करता है। जैसे देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 30 वचन 17, यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 17। पुराना नियम, यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मतलब मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा मैं तेरा इलाज करूंगा। कौन करेगा? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। वो हमारा इलाज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमारे घावों को क्या करेगा? चंगा करेगा। बहन थोड़ा सा आगे पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है जिसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। तेरा नाम क्या है? ठुकराई हुई पड़ा है।
हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर हमें एक नाम देता है और वो नाम देता है, ए बेटा, ए बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, अगर आपने प्रभु का हाथ पकड़ा है तो मेरे भाई बहनों, खुदा भी आपका हाथ पकड़ेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के पास आए हो तो प्रभु आपके साथ रहेगा। और आप खाली हे प्रभु कहने वाले लोग हो तो खुदा सचमुच कहेगा कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 107 का 20 पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। हाँ, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। वो अपने वचनों के द्वारा क्या करेगा? चंगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, मैंने कहा यही वचन आपको क्या करेगा? और जिस गड्ढे में आता, जिस समस्या में, गरीबी में, कर्जे में, मुसीबत में, बीमारी में, दुख में, श्राप के बंधन में, उससे आपको निकालेगा। हालेलुया, निकालेगा। विश्वास है? हालेलुया। आज वो आपको निकालेगा। बल्कि वो आप, अगर आप कहोगे प्रभु मैं तेरे सेवा के लिए खड़ी होंगी, वो कहेगा आज मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर रहा हूँ। हालेलुया। वो आज आपको हर एक समस्या से निकालेगा, आपको हर एक मुसीबत से निकालेगा, आपको हर एक दुख से निकालेगा। बल्कि अगर आपको कोई भी समस्या, लहू बहने की समस्या, शारीरिक समस्या या कोई माइंडिंग समस्या है, आज डरना नहीं। आज खुदा आपके जीवन में बड़े काम करेगा। वो आज आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके जीवन में चाहे जितने बड़े दुख हो, एक पल में यीशु मसीह निकाल कर वो फेंक देगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि वो परमेश्वर आज आपके साथ है, वो खुदा आज आपके साथ है। और प्रभु कहता है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पे विश्वास करने वाले उठेंगे और अनंत काल के लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा प्रदान करने के लिए आया है। वो आपको जीवन देने के लिए आया है, वो आपको ब्लेस करने के लिए आया है। वो आपको तकलीफ में नहीं छोड़ेगा, वो आपको दुख में नहीं छोड़ेगा, बल्कि आपके सारे दुखों को उसने 2000 साल पहले अपने शरीर पर ले लिया। हम बाइबल में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाते हैं? हालेलुया। तो आज उसने आपके लिए कोड़े खा लिया। हालेलुया। अगर बाइबल को पढ़ेंगे, उसने लिखा है मैं तेरे लिए श्रापित बना और तेरे क्या किया? तेरे श्रापों को मैंने। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको एक तेज देना चाहता है, वो आपको चमक देना चाहता है और वो आपके जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है मैं पापियों से प्यार करता हूँ और पापों से नफरत करता हूँ। तो हम अपने पापों को कबूल करें, अपने पापों को निकाल दें, अपने दुश्मनों को आशीष दें, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करें। हम हर एक लोगों को जो भी हमारे लिए चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, या जो भी हमारे घरों में जो भी कुछ आग लगाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें और आशीष दें। हालेलुया। उनसे हम बैर ना रखें, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हें बैर रखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आशीष देने के लिए मैंने चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आशीष दें, हम एक दूसरे को क्षमा करें और अपने पापों को कबूल करें और पश्चाताप करें। प्रभु अपने खून से, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करेगा और हमारे जीवन के हर एक प्रकार की समस्याओं को निकाल देगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको बहुत आशीष दे।